हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट अप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ हमारी 10 मिनट सीरीज़ के अंदर। और आज हम करने वाले हैं डेप्रिसिएशन का एक और टॉपिक। डेप्रिसिएशन, आई होप आपको पता है डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है। चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, किसी एसेट का यूटिलाइजेशन करते हैं बिजनेस के अंदर। छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो क्या होती है, डेप्रिसिएशन लगती है। अच्छा एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने हमारी PYQ बुकलेट डाउनलोड नहीं किया ना, डेप्रिसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको प्रीवियस ईयर में भी मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इसके काफी क्वेश्चंस मिलते हैं, रादर ये केस स्टडी फॉर्मेट पे आता है। तो प्लीज एक बार ना PYQ बुकलेट को डाउनलोड कीजिएगा और उसमें रिव्यू जरूर कीजिएगा कि डेप्रिसिएशन के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दीज 10 मिनट सीरीज विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल अगर आप उसको PYQ के साथ में करते हैं, तो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स आर कंपैरेटिवली more important than the others. So let's continue further. Sum of digits method is one of the methods of depreciation. ये मेथड जो है थोड़ा पेपर के अंदर आने वाला टॉपिक है, और इसके ना मेथड सिंपल नहीं है। इट्स नॉट वेरी सिंपल एज जस्ट लाइक वी डिड द इन द लास्ट 3-4 सेशंस जो हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स की हैं। ये वाला थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर होता क्या है, चलिए इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन वैल्यू जो होती है, जो किसी भी ईयर की निकाली जाए, उसमें हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ईयर में कितने, जैसे मान लीजिए अभी पहला साल चल रहा है तो कितने साल अभी और पड़े होंगे। मैंने बोला मेरी 5 ईयर की वो एसेट की लाइफ है, तो अभी पूरे 5 ईयर्स पड़े हैं, साल की बिगनिंग में पूरे 5 ईयर्स पड़े हैं, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल ईयर्स इन यूजफुल लाइफ। बेसिकली ना इसके अंदर सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड तभी कहा जाता है इसको। देखिए अगर मैंने बोला कि मेरे एसेट की लाइफ 5 ईयर्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर इस साल देखा जाए तो 5 ईयर्स पड़े हैं, नेक्स्ट ईयर 4 पड़े होंगे, उसके नेक्स्ट 3 पड़े होंगे, फिर 2 पड़े होंगे, फिर 1 पड़ा होगा, है ना, लास्ट ईयर शुरू हो चुका होगा। साल की बिगनिंग में चेक करना है आपने। ओवरऑल ये आपके नंबर ऑफ ईयर्स हैं, और इनका सम करना कितना हुआ, ये हुआ टोटल 15। दैट मीन्स जो भी मेरे एसेट की वैल्यूएशन होगी, दैट इज एसेट मान लीजिए मेरा 50,000 का है। 50,000 का अगर एसेट है और मैं आपको पूछती हूँ कि जब मैं 4th ईयर की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स ये आपके फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, ये सेकंड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में, 4th ईयर की डेप्रिसिएशन क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे, जो भी वैल्यूएशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4th ईयर में कितने साल बाकी हैं, यानी 4th ईयर की बिगनिंग में एक तो पूरा फोर्थ पड़ा है और पूरा 5th ईयर भी पड़ा है। नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट होते हैं बेसिकली इसके अंदर। तो नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट के हिसाब से अब कितने पड़े हैं, अब हमारे पास पड़े हैं 2 ईयर्स आर लेफ्ट, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, 15। इस तरीके से आपकी वैल्यूएशन निकलती है, ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग बताऊं, मैं जस्ट लेट्स कैलकुलेट इट ना, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 15 गिविंग अस अ वैल्यू ऑफ 666.67 रुपीज। तो ये निकल कर क्या आया, ये नंबर आपके पास आई डेप्रिसिएशन फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। This is sum of year digit method, definitely way different than the methods that we have already done with. इस मेथड में भी आपको वही मिलेगा जो आपको WDV में मिला था, यानी आपकी बिगिनिंग में डेप्रिसिएशन हमेशा ज्यादा होगी, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपका वो चीज वैल्यू का भी वो फर्क आएगा, ठीक है। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड को हम लोग किस तरीके से करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक कंपनी है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, सो दिस इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि ये मैकमिलन बुक के अंदर गिवन है। आपके पास कहता है कंपनी ए ने बाय किया था एक कंप्यूटर 5,000 का फॉर अ यूजफुल लाइफ ऑफ 3 ईयर्स। अगर आपको ये देखे तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कितनी है, द वैल्यू ऑफ दिस कंप्यूटर इज रुपीज 5,000। और जब हम इसको सेल करेंगे आफ्टर विच इट कैन बी रीसोल्ड फॉर रुपीज 200, तो इसका मतलब इसकी सैल्वेज वैल्यू कितनी है, जो बिल्कुल एंड में जो वैल्यूएशन बचती है उसको हम सैल्वेज वैल्यू कहते हैं, वो है रुपीज 200। Calculate the depreciation of all 3 years using sum of years digit method। अब आप तीनों सालों की वैल्यूएशन निकालिए इसके बेसिस पर। तो अब मुझे एक बात बताइए, आपकी डेप्रीसिएशन की वैल्यू कितनी है, वो कैसे निकलेगी, 5,000 में से 200 माइनस कर दीजिए। 5,000 आज है, कुछ सालों बाद सिर्फ 200 की वैल्यूएशन रह जाएगी, यानी अगर आज मुझे कोई डेप्रीसिएशन पूछे तो वो कितनी हुई इसकी, 5,000 माइनस 200, दैट इज वुड बी रुपीज 4,800,
है ना। तो अगर 4800 रुपीज है, अब मुझे कोई बोले आप डेप्रिसिएशन निकालिए पूरे 3 साल की, 3 इयर्स है, तो आप सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में आपके पास 3 इयर्स थे, सेकेंड ईयर की बिगनिंग में आपके पास 2 इयर्स थे, लास्ट ईयर की बिगनिंग में आपके पास 1 ईयर लेफ्ट था। तो अगर मुझे कोई बोले आप फर्स्ट ईयर की डेप्रीसिएशन निकालिए, तो वो कितनी होगी? 4800 से मल्टीप्लाई किया जाएगा कितना? दिस इज 3/6। तो आपकी डेप्रीसिएशन कितनी आएगी? आपकी डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में आ गई 4800 मल्टीप्लाइड बाई 3/6, यानी आपके पास फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन आई ₹2400। अच्छा, आपकी वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर वाज 5000, आउट ऑफ 5000 पहले साल में ₹2400 डेप्रिसिएशन में निकल गए, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? 5000 की वैल्यू में से 2400 आप माइनस कर दीजिए, कितना रह गया फिर? इसका मतलब मेरे एसेट की वैल्यू फर्स्ट ईयर के एंड में बची थी 2600 रुपीज। ठीक है ना। सो आपके पास कैरेट डाउन ये आ गया। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। आई होप ये आपको एक बार आइडिया हो गया इसे करते कैसे है ना। इस मेथड का इस्तेमाल जब भी आपको करना है तो आपका ना इसकी वर्किंग बहुत डिफाइंड चलती है, राइट। चलिए, अब इसी बेसिस पर हम निकालते हैं इसकी सेकेंड ईयर की वैल्यू। दैट इज आपके पास सेकेंड ईयर की वैल्यूएशन में आपके पास फिर 4800 है, और अब इस बार कितने इयर्स बचे हैं? वी आर लेफ्ट विद 4800 इनटू 2 इयर्स आर लेफ्ट आउट ऑफ द टोटल ऑफ 6। 4800 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6। सो व्हाट इज द वैल्यू? इसके बेसिस पर इसकी वैल्यू निकल कर आती है आपके पास टोटल इज 1600। ये आपकी सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन हो गई। दिस इज योर सेकेंड ईयर। एंड थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन क्या होगी? यही 4800 रुपीज लेंगे आप इनटू, अब आपका लास्ट 1 ईयर रह गया, डिवाइडेड बाय 6। सो दैट वुड बी 4800 डिवाइडेड बाय 6। एक्चुअली इसी था, 6 8 48, so this is your 800। so can I say मेरे टोटल डेप्रिसिएशन 2400 प्लस 1600 प्लस 800 गई, तो मेरी टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 4800 की। 2600 में से आप माइनस कर दीजिए 1600 को, वी आर लेफ्ट विद ₹1000। ठीक है। अब इसमें से फिर आप रिमेनिंग 800 माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब बाय द एंड ऑफ द थर्ड ईयर आपके पास 200 रुपीज की वैल्यूएशन बची है जिसके आप इसको बेच देंगे। सो दिस इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चन। आई होप ये आपको वैल्यूएशन पूरी अब दिख रही होगी, कैलकुलेशन कैसे की है। अब देखिए 4800 आपकी बिगनिंग की कैलकुलेशन थी, इतने की डेप्रीसिएबल वैल्यू है। ठीक है। फर्स्ट ईयर में इट इज 3/6, सेकेंड ईयर में इट बिकम्स 2/6, लास्ट ईयर में इट बिकम्स 1/6। ठीक है। और अब क्या होगा? नंबर ऑफ इयर्स लेफ्ट 3 2 एंड 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स आपके ये रहे। ठीक है। दिस इज सम ऑफ डिजिट्स। इसकी वैल्यूएशन को हमने पिक किया और ये बना टोटल 6, और इसी के बेस पर हमने पूरी वैल्यूएशन कर दी और मेरी कैरेट डाउन निकल कर आ गई 2600, 1000 एंड 200 रुपीज लेफ्ट। दैट्स इट फॉर द डे। आई होप एवरीवन ये आपको टॉपिक समझ में आया है, और अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट को रिव्यू नहीं किया है देन प्लीज गो अहेड एंड रिव्यू इट ऑन योर ऐप। आपने चाहे फ़ोन पे ढूंढे चाहे उसको आप देख सकते हैं हमारी गूगल सर्च करके भी। सो व्हाट यू कैन डू इज, आई होप ये आपने देख लिया। चलिए मूव ऑन करते हैं। एंड ऐसे क्वेश्चन को ना स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा, क्योंकि बुक के अंदर इसकी सिर्फ कैलकुलेशन लिखी हुई है, ये पूरा कैलकुलेशन का तरीका नहीं लिखा हुआ। एंड यू कैन ऑल्सो गो हेड एंड लुक एट द पर्टिकुलर पीडीएफ, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो लेट्स गो हेड एंड एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ जाना होगा। यू जस्ट हैव टू गो ऑन टू edutap.co.in। ठीक है। सो लेट्स गो ऑन टू द एरिया ऑफ edutap देयर, और जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे यू विल फाइंड इट है, दिस इज edutap.in। यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। दिस आर ऑल द डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज। आप अगर ढूंढेंगे ये रहा आपका जेआईबी का कोर्स, और जेआईबी के कोर्स में इफ़ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एंड ये रहे हमारे सारे कोर्सेज। हमारे मे के लिए टेस्ट सीरीज आ चुकी है, हमारे मास्टर कोर्सेज कम्प्लीटली आपके पास अवेलेबल है, और इसके अंदर यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट हमारी फैकल्टीज में कौन कौन है। ऑल दैट पर्टिकुलर डिटेल्स इज ऑल अवेलेबल है। सो प्लीज़ गो हेड 2025 का पूरी डिटेल्स
आपको यहाँ पर मिल जाएगी. So kindly go ahead and check it out on our website or in our app. Thank you so much for being there, everyone. Keep on preparing. Thank you.